नोएडा से दिल्ली जाना होगा मुश्किल। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील किया। आदेश के अनुसार कुछ लोगों को सशर्त मंजूरी मिल सकती है आने जाने के लिए। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा, दिल्ली जाने आने वाले लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत। गौतम बुद्ध नगर जिले में सामने आए 2 नए मामले। कुल पॉजिटिव केस की संख्या हुई 102। गाजियाबाद में फिलहाल कोई नया मामला नहीं। पीएम आवास पर आज सुबह 11 बजे होगी आर्थिक मामलों की आर्थिक कमेटी की बैठक। इस बात के बाद मीटिंग स्टिमुलस पैकेज पर हो सकती है चर्चा। कोरोना से लड़ने वाले लीडर्स में पीएम मोदी नंबर 1 पर। अमेरिकी एजेंसी ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस की रेटिंग में पीएम मोदी अव्वल। लॉकडाउन के दौरान स्कूली किताब, इलेक्ट्रिक के पंखे और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए। ब्रेड फैक्ट्री, दूध प्रोसेसिंग प्लांट, आटा मिलों को भी खोलने की इजाजत मिली। सीनियर सिटीजन के केयर टेकर को भी छूट। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 18,985 तक पहुंची। अब तक 603 लोगों ने जान गंवाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,329 नए मामले। एक दिन में 44 लोगों की मौत। अब तक 3,252 लोग रिकवर हुए हैं। एक दिन में 700 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज किए गए। रिकवरी रेट 17.48%। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अच्छी खबर। 61 जिलों में 14 दिन में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। आईसीएमआर के मुताबिक देश के 69% मरीजों में नहीं थे कोरोना के कोई लक्षण। केवल 31% लोगों में थे कोई लक्षण। आईसीएमआर ने अभी तक 4 लाख से ज्यादा सैंपल का टेस्ट किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से भेजने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा। अप्रैल के अंत तक गाइडलाइंस जारी करने की मांग की। उद्धव ने कहा, अगर सरकार को 30 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना और फैलने का अंदेशा है तो विशेष ट्रेन की व्यवस्था करे। मजदूरों का परिवार के साथ होना जरूरी। सभी राज्यों को अगले 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट न करने की सलाह दी गई। राजस्थान सरकार की शिकायत के बाद फैसला लिया गया। 2 दिन में एडवाइजरी जारी करेगा आईसीएमआर। राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट से जांच पर लगाई है रोक। राज्य में रैपिड टेस्ट किट के 95% रिजल्ट में गड़बड़ी। सभी हेल्थ डिपार्टमेंट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के निर्देश। कहा, ब्लड बैंक में ब्लड की कमी न होने दी जाए। देश में 539 लाख टन अनाज का स्टॉक मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दावा, अनाज की फिलहाल कोई कमी नहीं। दिल्ली से आई राहत भरी खबर। 8 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना से कोई मौत नहीं। अभी तक गई है 47 लोगों की जान। दिल्ली में सामने आए हैं 75 नए मामले। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हुई 2156। दिल्ली में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी। एक हफ्ते में 611 लोग बीमारी से स्वस्थ होकर घर लौटे। दिल्ली में कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट बने। कुल हॉटस्पॉट की संख्या हुई है 87। दिल्ली के करीब 3 लाख की आबादी पर असर। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने शेल्टर होम का दौरा किया। सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में लोगों का हालचाल जाना। यूपी के एक दिन में बढ़ गए हैं कोरोना के 153 नए मरीज। कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई है 1337। 24 घंटे में 3 लोगों की जान गई। यूपी के रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 31 लोग जमात से जुड़े हुए। सभी को कृपालू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज में कराया गया भर्ती। आगरा में 65 नए केसों की पुष्टि हुई है। कोरोना के कारण पिछले एक दिन में 2 लोगों की मुरादाबाद और 1 की अलीगढ़ में मौत। मुरादाबाद में कोरोना के 5 नए केस। डॉक्टरों पर हमला करने वालों में 5 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुरादाबाद में पुलिस पर पथराव करने वाले 2 महिलाएं गिरफ्तार। ड्रोन तस्वीरों में कैद हुई थी हरकत। पुलिस ने लगाई है गंभीर धाराएं। जमातियों को शरण देने के आरोप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत 30 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में 16 विदेशी जमाती भी शामिल। फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई। यूपी के हरदोई में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती। पुलिस ने लॉकडाउन न तोड़ने की शपथ दिलाई। सीतापुर में 3 बांग्लादेशी समेत 4 जमातियों को अस्थायी जेल में शिफ्ट किया गया। इलाज के बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। यूपी में छात्रों से फिलहाल ट्रांसपोर्ट फीस न लेने का आदेश। प्रमुख सचिव ने सभी डीएम स्कूल और शिक्षा निदेशकों को चिट्ठी लिखी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आदेश। कहा, किसी भी स्कूल में छात्रों से अगले 3 महीने तक के लिए फीस जमा करने का दबाव न बनाया जाए। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने की बात कही। हॉटस्पॉट के आसपास के लोगों की जांच बढ़ाने के आदेश। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 5000 के पार। 522 नए केस की पुष्टि। कुल पॉजिटिव केस 5218। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की मौत। अकेले मुंबई में 12 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना से अब तक 251 लोगों की मौत हुई। केवल मुंबई में कोरोना के 355 मरीज बढ़ गए। मुंबई में कुल कंफर्म केस की संख्या 3451। मुंबई में अब तक 150 की मौत हुई। धारावी में 62 साल के शख्स की कोरोना से मौत। 12 नए केस के साथ आंकड़ा 189 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आवास पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी निकली पॉजिटिव। संपर्क में आए 6 लोग क्वारंटीन। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ली। लॉकडाउन तोड़ने के केस बढ़ने के बाद फैसला। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। 22 मार्च के बाद से ही कार्रवाई जारी।
मुंबई में बिना छूट के ही लोग सड़कों पर निकले। कांदिवली इलाके में लोगों ने उड़ाए लॉकडाउन की धज्जियां। महाराष्ट्र में अब तक 49 पुलिसकर्मियों का कोरोना हुआ। 121 पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने के आरोप में 411 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में 70 नए केस आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 1500 के पार। अब तक 80 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक और कोरोना वॉरियर पुलिस वाले की कोरोना के कारण मौत। कोरोना पीड़ित पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत पाल की मौत। गुजरात में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2178 तक पहुंची। एक दिन में 19 लोगों की मौत। गुजरात के आधे से ज्यादा केस अहमदाबाद से। अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ 130 तक बढ़ा। जिले में अब तक कुल 1378 मरीजों की पुष्टि। अपने साथियों पर ड्यूटी के दौरान हमले के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स ने आज 2 दिन का विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आईएमए ने आज कैंडल जलाने का ऐलान किया। डॉक्टर 23 अप्रैल को पूरे देश में मनाएंगे ब्लैक डे। काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। मांग न माने जाने पर आगे और विरोध की चेतावनी भी दी। तबलीगी जमात के लोगों का शर्मनाक रवैया जारी। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में तैनात महिला हेल्थ वर्कर से की मारपीट। हेल्थ वर्कर ने खुद बताई आप भी थी। जयपुर के परकोटे इलाके में पुलिस वालों से कुछ लोगों ने की मारपीट। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर समझाने गए थे। हमलावरों ने पुलिस वालों पर चाकुओं से हमला किया। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने इंडिया टीवी को जानकारी दी। गाली गलौज के साथ वर्दी भी फाड़े गए। जोधपुर में एसडीआरएफ के जवान पर पत्थरबाजी। पुलिस ने आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया। एमपी के रायसेन में मेडिकल टीम से बदसलूकी। अल्ली गांव के लोगों ने टीम को गांव में घुसने से रोका। 8 लोगों पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में कोरोना मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी सफल। रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्लाज्मा थेरेपी का आईसीएमआर से अप्रूवल मिलना बाकी। भोपाल में तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने पेश की मिसाल। कोरोना से दम तोड़ने वाले एक शख्स का अंतिम संस्कार। परिवार ने किया था इनकार। लखनऊ में एक महिला कांस्टेबल 9 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी पर आने को मजबूर। पति भी पुलिस में है। हजरतगंज थाने में तैनात है महिला कांस्टेबल। बिहार के शिवहर में पुलिस ने छोटी सी बच्ची को घर पहुंचाकर गिफ्ट दिया। फेसबुक पर बच्ची के पहले जन्मदिन की जानकारी मिली थी। दिल्ली के शाहपुर जाट गांव के लोगों ने इलाके को खुद कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया। किसी की बेवजह आने जाने की इजाजत नहीं। खुद कर रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग। दुनिया भर के कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंचा। 80% मामले केवल यूरोप और अमेरिका में। 1,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 45,000 के पार। एक सप्ताह के अंदर दोगुने हुए आंकड़े। ट्रंप ने 60 दिन के लिए सस्पेंड किया ग्रीन कार्ड के आधार पर मिलने वाला इमिग्रेशन। अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी बचाने का तर्क। अमेरिका में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 483 अरब डॉलर के नए पैकेज को मंजूरी। कारोबारियों के लिए पहले घोषित पैकेज की जगह लेगा। हॉस्पिटल और टेस्टिंग पर खर्च होगी रकम। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एक शहर में गवर्नर के स्टे होम आदेश के खिलाफ प्रदर्शन। बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। किम जोंग की सेहत को लेकर अटकलें। तबीयत खराब होने की रिपोर्ट की जांच कर रहा दक्षिण कोरिया। ट्रंप ने जल्द से ठीक होने की कामना की। शोपियान में आतंकियों से आर्मी की मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के चौकीबल में एवलांच के बाद फंसे एसडीएम का भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू। ड्राइवर को भी बचाया। पंजाब में एएसआई हरजीत सिंह के हाथ की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले 15 डॉक्टर्स की टीम को मिलेगा डीजीपी ऑनर। पटियाला मंडी में एएसआई पर निहंग सिंह ने हमला किया था। यूपी के हापुड़ में सांप्रदायिक टकराव का मामला सामने आया। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में एक कांस्टेबल ने दरोगा की डंडे से पिटाई की। थप्पड़ भी बरसाए। वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। रिलायंस जियो में 9.99% शेयर खरीदेगा फेसबुक। 43,574 करोड़ के निवेश का किया ऐलान। ऐतिहासिक गिरावट के बाद संभला अमेरिकी तेल बाजार। 1 बैरल तेल की कीमत $10